जब आपके घर में दोष, वास्तु दोष हो जाता है, तब घर को तोड़वा कर फिर से बनवाने की क्षमता सब में नहीं होती और न तोड़वा के बनवाने की हम आपको कभी राय भी देंगे, सुझाव भी देंगे। उसके कई उपाय बताए गए। इसीलिए मैं वास्तु दोष से संबंधित निवारण उपायों को बता रहा हूँ। उससे संबंधित कुछ यंत्र होते हैं, उनकी मैं आपको बातें बताऊंगा कि कैसे कब किस दोष में किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जिस दिशा में वास्तु दोष हो आपके घर में, जिस दिशा में वास्तु दोष हो, उस दोष से संबंधित दोष निवारण यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखें कि यंत्र किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक बनाया गया हो और उसके ही द्वारा उस यंत्र की शुद्धि की गई हो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तभी वो यंत्र फलदायी होगा। आपके घर में वो सुख कारक का भी रूप धारण करेगा। आइए, सबसे पहले मैं आपके पूर्व दिशा में यदि दोष है तो, अगर आपके मकान में, आपकी बिल्डिंग में, आपके किसी प्रकार का आपका भवन हो, अगर उसमें पूर्व दिशा में दोष है तो ताम्रपत्र पर सूर्य यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, इसे निर्मित करवाकर पूर्व दिशा में किसी तरफ स्थापित कर दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पूर्व दिशा में यदि दोष है आपके घर में, तो ताम्रपत्र पर सूर्य यंत्र बनवाकर उसकी शुद्धि करवाइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, तब उसको पूर्व दिशा में आप कहीं पर भी स्थापित कर दीजिए। तो इससे पूर्व दिशा का जो दोष होता है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूरी तरह से नहीं खत्म होगा, मगर हाँ, ये मान के चलिए 50-60% खत्म हो सकता है। अब आइए हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं। पश्चिम दिशा में यदि आपके मकान में दोष है, तब आप क्या करेंगे? तब रजत पत्र पर अर्थात चांदी पर वरुण यंत्र या चंद्र यंत्र को बनवा लीजिए, या बना बनाया मिलता है चांदी पर वरुण यंत्र या चंद्र यंत्र, उसको लेकर अपने पंडित से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसे अपने घर के पूजा घर में ही स्थापित कर दीजिए और कहीं नहीं, उसको अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। तो आपके घर के पश्चिम दिशा का दोष वो हर लेगा। अब आइए उत्तर दिशा में यदि दोष है तो, उत्तर दिशा में यदि दोष है तब आप क्या करेंगे? तब आप चांदी पर बुद्ध यंत्र बनवा लेंगे। चांदी पर रजत पत्र पर बुद्ध यंत्र बनवा लेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसे भी आप अपने मंदिर में, अपने घर की मंदिर में स्थापित कर दीजिए। अगर दक्षिण दिशा में दोष हो तो, दक्षिण दिशा में अगर दोष है तो ताम्रपत्र में मंगल यंत्र बनवाइए। मंगल यंत्र ताम्रपत्र में बनवाकर और इसे अपने घर के, चाहे आप दक्षिण दिशा में स्थापित कर दीजिए, यदि आप कहीं स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर के पूजा घर में इसकी स्थापित कर दीजिए। अब ईशान कोण में यदि कोई दोष है तो, ईशान कोण पूरब, उत्तर पूरब, सूर्य के प्रकाश के अवरोध को हटाने के लिए तुलसी का पौधा रख दीजिए वहाँ। यदि आपके ईशान कोण में कोई दोष आ रहा है तो वहाँ पर एक तुलसी का पौधा रख दीजिए और तुलसी के पौधे में आप नित्य नहा धोकर तांबे के लोटे से 1 लोटा जल आप नित्य डालेंगे और
और समय अनुसार उसकी आप पूजा भी करेंगे, दीपक भी जलाएंगे। और स्वर्ण या पीतल पर या सोने के पत्र पर या पीतल के पत्र पर आप एक गुरु यंत्र बनवा लीजिए, फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा कराकर आप ईशान कोण में स्थापित करा दीजिए, तो आपके ईशान कोण का बहुत हद तक दोष दूर हो जाएगा। अब आइए आग्नेय कोण में अगर दोष है तो प्रवेश द्वार पर, अगर आग्नेय कोण में दोष है तो आप अपने प्रवेश द्वार पर जो मुख्य गेट है तो सिद्ध गणपति की 6 या 9 इंच की पत्थर की मूर्ति आप स्थापित करा दीजिए। अब आप यदि आपके आग्नेय कोण में दोष है तो आप एक पत्थर की मूर्ति लीजिए और उसे अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करा लीजिए। उस मूर्ति की लंबाई ऊंचाई जो होगी वो 6 या 9 इंच की होनी चाहिए। अब उसको स्थापित कैसे कराएंगे? गणपति भगवान का मुख आपके घर के अंदर ही रहेगा, उसकी पीठ बाहर रहेगी। इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी गणपति भगवान की, गणेश जी की, भगवान की बहुत लोग मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं, घर के बाहर लगा देते हैं और पीठ अंदर हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गणेश भगवान की पीठ से नकारात्मक ऊर्जा बहुत निकलती है, इसलिए उनका मुखमंडल आपके घर के अंदर होना चाहिए, पीठ घर के बाहर होनी चाहिए, जिससे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी वो बाहर कर देंगे। और इसके साथ साथ चांदी पर शुक्र यंत्र आप बनवा लीजिए और शुक्र यंत्र बनवाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराकर या आप वहीं पे स्थापित कर दीजिए। अगर आप वहाँ स्थापित नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। अब आइए नैस्थिति कोण में अगर दोष है तो, अगर नैस्थिति कोण में दोष है तो पंचधातु में राहु मुंड की 3 या 5 इंच की मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करवाकर इसी कोण की दीवार में स्थापित कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। और नहीं तो आप क्या करिए, पंचधातु में राहु यंत्र बनवाकर आप वही स्थापित कर दिए। इसको पूजा घर में आपको स्थापित नहीं करना है, इसको नैस्थिति कोण में ही स्थापित करना है। अब आइए वाव्य कोण में यदि दोष है तो वाव्य कोण में अगर दोष है तो चांदी पर चंद्र यंत्र बनवाकर उसकी पूजा पाठ करवाकर इसे आप अपनी पूजा कक्ष में ही स्थापित कर लीजिए। ये आपके 4 दिशाओं के और 4 दिशाओं के कोणों के बारे में। अब आइए आपके सकल वास्तु दोष है। अब घर में ऐसा वास्तु दोष है जो पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करना होता है, पूरी वास्तुशास्त्री जो है पूरे घर का आपका निरीक्षण करके कभी कभी मुख्य बातों को भूल जाता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है आपको कि आप सकल वास्तु दोष नाशक एक यंत्र आता है, उसको आप कोई भी पूजा सामग्री जहाँ मिलती हो, बढ़िया दुकान होगी वहाँ मिल जाएगी आपको, सकल वास्तु दोष नाशक यंत्र, इसको आप मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। ये बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ये पंचधातु एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग हिंदू जैन प्रतिमाओं के निर्माण में किया जाता है। परंपरागत रूप से इसे पवित्र माना जाता है। पंचधातु तांबा, चांदी, पारद, टिन, जस्ता का समान